जी अभी तक मान्यता है कि जो ज्वार भाटा है वो चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। और ये भी एक मान्यता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार भाटा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और तीसरी बात है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बहुत सारे लोगों में पागलपन का दौरा भी पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जो ज्ञान हुआ है, ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही होता है। तो वो ठीक है, इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है, ये भी मतलब ऐसा निष्कर्ष निकल रहा है। अच्छा, तो इसके बाद शरीर को जीवन मानते हैं तो फर्क पड़ता है। एक तो बात उसी में पूरा हो जाता है। जो कुछ भी असर है, ये जितने भी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया से, तो शरीर तक की उसका असर है। यदि जागृत जीवन होता है, यदि शरीर बेकार होता है तो भी कोई फर्क नहीं, कार हो गया तो भी फर्क नहीं। तो जागृत नहीं है, शरीर के विकार के साथ जीवन भी विकृत हो जाता है, विकृति की पीड़ा को भोगता है। यही देखा गया। ठीक है ये? अच्छा, और आगे चलिए। और ज्वार भाटा के बारे में पहले हो चुका है। ये धरती की चाल के आधार पर, धरती की कंपन के आधार पर ज्वार भाटा होता है। और जो बात आप कहते हैं रोग के बारे में, जो ज्ञान के बारे में, हर दिन ही ज्ञान हुआ है किसी न किसी को। हर दिन ही किसी न कोई पागल हुए हैं। ठीक है ना? हर दिन ही कोई आदमी पागल अच्छा भी हुआ है। ठीक है? कोई न कोई आदमी जो अच्छा आदमी मानते रहे, वो कोई न कोई भद्द काम किया ही हर दिन, हर तिथि में। अब किसको हम पकड़ के रोवे भाई? नहीं बाबा, ये बिल्कुल सवाल नहीं। आप दूसरी बात बोल रहे हैं कि पूरा विश्व का जो सर्वे है ना, उसमें सबसे ज्यादा पागल पूर्णिमा तिथि के आसपास 1-2 दिन के अंतर्गत में है। तो उसका, क्योंकि पहले हम लोग जो मानते थे कि पानी को आकर्षित करता है चंद्रमा, और वैसे ही 80% पानी आदमी के शरीर में है। यहाँ तक कि जो दिमाग में ग्रे मैटर है वो भी तरल है। तो चंद्रमा का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ता है। चंद्रमा मनसो जाता है, मंत्र शास्त्र विधान भी है और वैज्ञानिक ऐसा मान्यता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो उसके तहत बहुत जोर से जो उद्वेलन होता है, उसको जो बर्दाश्त नहीं कर सका, पागल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड सर्वे के रूप में परिणाम भी ऐसा है। कोई ना कोई दिन पागल होता है, ऐसा मत बोलिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बोलिए। वही बात करें, ये तो जनरलाइज किया है इसको, पर्टिकुलर आप जो कह रहे हैं उसी को मान लेते हैं। और सबसे ज्यादा ज्ञान भी जो भी रिकॉर्ड मिलता है, सबसे ज्यादा ज्ञान भी पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि के आसपास लोगों को हुआ। अच्छा, होगा ऐसा मान लेते हैं। हमको इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मानिए जैसा कोई जगह में ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, ये भी कहते हैं। कोई जगह में नदी में इसी जगह में ज्यादा लोग डूबे, ये भी कहते हैं। कोई झाड़ के ऊपर से, यही झाड़ के ऊपर से ज्यादा लोग गिरे, ये भी कहते हैं। ये सब चीजों हम सुन के आए हैं ना बाबा, इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं। आप जो सुने हो मैं भी सुना हूं, ये बात पूरा हो गया। हुआ भी होगा, ऐसे भी हुआ भी होगा। जीवन को शरीर मानते तक ये सब संभव है। शरीर को जीवन मानते तक ये सब संभव है। ये शरीर के अनुसार पागल होने वाले आदमियों को कौन दिन पागल ना हो? हर दिन हो सकता है ऐसे दिन में ज्यादा लोग हो गए, क्या बुरा हुआ? हो जाए। कारण क्या है? वही भाई, जीवन, शरीर को जीवन मानना। और कौन सा होता है? शरीर को जीवन तो हमेशा माना जाता है। वही दिन ही ज्यादा असर क्यों हुआ? अमावस्या और पूर्णिमा का दिन ज्यादा कामावेश हो जाए, भोगावेश हो जाए, है ना, लाभावेश हो जाए, और कोई आवेश हो जाए, काम धाम हो जाए, क्या बुरा हुआ? कोई ना कोई आवेश के बिना आदमी पागल नहीं होता है, ये सही है। वही बात है कि उस दिन जो है पूर्णिमा दिन सबसे ज्यादा आवेश क्यों हुआ? आवेश इसीलिए होगा, मनुष्य जो है ना, जो ऐसे दिनों, उन दिनों को अनुकूल माना होगा। और कौन सा पर हम तो पागल हुए नहीं। पागल हो जाता तो ये भी बताते इस कारण से होता है। अभी हमारे पागल होने का बताने लायक रहता कहाँ है? तो बता रहे हैं। तो ये बात है ना बाबा, मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों पूर्णिमा के दिन तुम पागल क्यों हुआ रे?
ये पूछना पड़ता है ना। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपको जो ज्ञान हुआ बता रहे उसके लिए वही पूर्णिमा अमावस्या या और कोई संधि कालों में मनुष्य को इस प्रकार के संवेदनशील आवेश अधिक होता होगा, इसीलिए आदमी पागल हो जाता है, रोगी हो जाता है। असर किस चीज का है? होगा की भाषा में आप मत बोलिए, आप होता है, क्यों होता है उसको बोले आवेश से होता है, ये बता तो दिया। आवेश कैसे पैदा होता है? आवेश इन्हीं संवेदनशीलता के आधार पर, और कौन सा चीज पर? कि अभी तक जो मान्यता रही है ना, तो चंद्रमा की वजह से आदमी की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है दादा, चंद्रमा जो लफंगा ग्रह है पहले से हमारा इसमें लिखा ही है। ठीक है, ये लिखा हुआ है भाई। क्या है लोनेटिक है ना? क्या और क्या उसका और कुछ और कोई कहते हैं हमारा इसमें ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को कोई संयतशील ग्रह नहीं माने हैं, और चंद्रमा और शुक्र ये दोनों को अय्यासी माने हैं। ठीक है, किताबों में लिखा है गुरु को व्यभिचारी ग्रह, गुरु जी को, गुरु महाराज जी को लिखा नहीं है, चंद्रमा के यहाँ जा करके व्यभिचार किया है, लिखा है कथा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? इंद्र तो हर जगह में व्यभिचार किया है, उसका पूजा करते ही हैं। आदमी ऐसा चाहता होगा, इसीलिए ना पूजा करता होगा। नहीं, उसको अलग करना पड़ेगा बाबा। देखिए क्या अलग करना है बताओ। गुरु नाम का एक व्यक्ति जो देवताओं के गुरु थे अलग है, और गुरु नाम का एक ग्रह। अच्छा ठीक है, दोनों को जोड़ के अपन क्यों? ठीक है भाई, मान लेते हैं आप जैसा ग्रह होगा वो उसका कोई व्यभिचार नहीं है। हाँ। कोई अत्याचार नहीं है, वो जैसा पहले था, जैसा भैंस पूर्व काल में जैसा था वैसे ही रहता है, तुम हारन बजाते रहो वैसे ही रहता है। वैसे ही चंद्रमा भी है, गुरु भी है, ग्रह के रूप में। हाँ, ग्रह के रूप में। देगा तो वैसे ही होता है गुरुदेव। उसका जो प्रभाव है क्या कहता है? अपने यहाँ चाहता है ना, हर पूर्णिमा में पागल होता है। क्या कहते हैं? हर पूर्णिमा समय आता है ना, तो अपने यहाँ चाचा पागल होता है, बड़ा भी। और ठीक है ना दादा, मान लिए ना भाई, वो तो बात सब मान लिए। अब क्या चाहते हो? वो कारण यही है, ऐसे समय में ज्यादा आदमी आवेशित होता होगा, पागल होता है। आवेश ना होता है, आवेश की प्रेरणा है क्या? ये आवेश का जो कारण है ये चंद्रमा है क्या? ऐसा वो चंद्रमा कोई अकेले ने बता तो दे है। हमारा जो भैंस जैसा आदिकाल में चाल में था, वही चाल में चंद्रमा है, आज एक ग्रह है। तो आवेश तो जीवन में होता है। आवेश जीवन में हो, आवेश के बारे में जो भ्रमवश आवेश। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या का इस आवेश से क्या कोई संबंध होता है? हमको तो कोई संबंध नहीं दिखता, हमको नहीं दिखता। माँ बाप को, अरे पागलपन में अपने माँ बाप को मारा। ये तो बात हो गई है ना दादा, पागलपन का मतलब सब जानी थी, ऐसा मान के चला। किसी से ठीक है ना, तो गांजा पीने के बाद गांजा पिए, दारू पीवे, अफीम पीवे, चरस पीवे, कोई भी चीज खाए पिए, आवेशित हो गए, पागल हो गए, मर गए। अब क्या करोगे तुम? अब मरने वालों का संख्या को आप खोजोगे, कोई ना कोई एक दिन ज्यादा ही मरते हैं। चलो आगे बढ़ो। आप ये मानिए, इस प्रकार से अपन सोचना। नहीं बाबा, एक मिनट, जो अभी सर्वे हुआ है बाबा, चलो अभी जो सर्वे हुआ है दुर्घटनाओं का, उसमें जो दिशाशूल वगैरह जिसको हम ज्योतिष में खराब योग मानते हैं ना, उस दिन सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसा भी सर्वे रिपोर्ट। देखो ये सब जो है ना कुनवा जोड़ने की बात है। तो सर्वे रिपोर्ट कोई भी घटना हुआ, हम तो इससे वास्तु से जोड़ेंगे, दिशा से जोड़ेंगे, जोगिनी से जोड़ेंगे, नक्षत्र से जोड़ेंगे, करण से जोड़ेंगे, सबसे जोड़ लेंगे। हम तो चतुर आदमी है ना भाई, हमको कौन रोकेगा? हमारा मन की पकौड़ी को हम कैसा खूबसूरत में रखना है हम सब जानते हैं। हम समझता हूँ ऐसा कोई आदमी खामी नहीं है। ये इसके जनरलाइज करने पर यही हमको दिखता है। आदमी जो है ना अपने भ्रमवश
ठीक है ना। संवेदनशील उछालों में आकर आदमी पागल होता है, ठीक है। और कोई ना कोई आशा बड़ी निराशा में परिवर्तित होने पर पागल होता है। तीसरा, कोई ना कोई नशा पदार्थों को सेवन करके आदमी पागल हो जाता है, ठीक है ना। कोई ना कोई घटती है, आदमी पागल हो जाता है। आदमी पागल होने के बाद जितना नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचाता भी है, उसके बाद बाकी लोग सब मिल करके उनका नुकसान पहुंचा देते हैं। इतने ही तो हुआ है अभी तक की। उस बात को नहीं पूछ रहे थे, वो तो सर्व स्वीकृत है। जो आप बोल रहे हैं ना, उसके बारे में कोई विवाद नहीं है। इसमें ना चंद्रमा का ना बृहस्पति का दद्दा, किसी का प्रभाव, वो भैंस जैसे है, उसमें कोई भी किसी को पागल बनाने का काम नहीं है। हम आपको दूसरे बात बताते हैं, इस धरती के लिए सभी ब्रह्मांडीय किरण अनुकूल होने की बाद ये धरती विकसित हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो हम क्या कर डालो बताओ। तो बाबा, इस बात को स्वीकारने के बाद ज्योतिष के द्वारा जो अपन अशुभ प्रभावों की जो गणना करते हैं पूरा ध्वस्त हो जाता है। वो पुनः अपने को पुनः विचार करने की मुद्दा है महाराज जी। लाज बचाना होगा तो पुनर्विचार करना पड़ेगा। हाँ, वो तो पूरा, यदि लाज बचाना नहीं है तो अपन ऐसे बताते ही रहेंगे। पूरा हिल जाएगा ना बाबा। हिलना क्या है, देखो ग्रहों का प्रभाव है इस बात तय। धरती का भी प्रभाव है दूसरे ग्रहों के ऊपर, और ग्रहों का प्रभाव धरती पर भी है। इसको आप एक ध्रुवांक बनाइए, ठीक है। तो इन परस्पर ग्रहों का प्रभाव इस धरती में ये गवाहित हो चुकी है, अनुकूल है। अनुकूलता का परिभाषा ये है, यहाँ विकास हो चुकी है। अनुकूल नहीं होता तो बिल्कुल इसमें कोई विकास ही नहीं होना था, ठीक है। ये बात पूरा होता है, यहाँ एक त्रिताल टूटती है। अब इसको ध्रुवांक मनाते हैं आप, यदि इसको नहीं मनाना हो तो अपन मनमानी करवे करेंगे। इसको ध्रुवांक के एक ध्रुव के रूप में स्वीकार करते हैं। जो ज्योतिषी की जितने भी पहल है सोचने की, समझाने की और निर्णय लेने की, जो तरीके हम अभी तक अपनाए हैं उसको पुनर्विचार करना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट ऐसा है, यदि नहीं करना है तो उदारता है, ठीक। वही तो कैसे बाबा, ठीक है। ये क्या बताया, ब्रह्मांडीय किरण इस धरती के लिए अनुकूल है। आदमी क्यों पागल होता है उसको खोजिए, आपको मिलेगा। संवेदनशीलता की माने उछाल से, ठीक है, नशाखोरी से, बद दिमाग से, ठीक है ना, बद कर्मों में ज्यादा से ज्यादा सफल होने से आदमी पागल होता है। ये तो सब देखा हुआ बात है। ज्योतिष में उसको बताएंगे नहीं। इसको कौन ज्योतिषी बताया है? कोई नहीं बताया। नहीं, ज्योतिष में ऐसा संकेत तो देते हैं बाबा कि एक विशेष ग्रह के प्रभाव के कारण इसकी मानसिकता के झुकाव का जो ज्यादा दबाव है ये इस दिशा में, मतलब क्रोध की दिशा में, काम की दिशा में, लालच की दिशा में जाएगा, या ज्ञान की तरफ जाएगा, विद्या अध्ययन की तरफ जाएगा। इतना तो लोग बताते हैं। और उसके बाद वाले घटना को आप बता रहे हैं तो उन्मादित होगा तो वो ठीक है दादाजी, हम इसमें नहीं कह रहे हैं, ये सब हम नहीं बताते हैं, नहीं कह रहे हैं। अभी हमको यही पता नहीं है विद्या क्या है, अध्ययन क्या है, ज्ञान क्या है। ये सब भाषा को हम प्रयोग कर डाले। मैंने अपन खोखले कहाँ हैं, हमको खुद को पता नहीं ज्ञान क्या है, विद्या क्या है ये पता नहीं है, ठीक है ना। हम इस ओर अपन प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, इसी को पहचानने की जरूरत है। क्या चीज कम होने से परंपरा में इस प्रकार की करतूत होने लगी, उसके बारे में हम बताया। अभी वास्तु के बारे में बताया। आदमी को समझदार होकर के जीने पर हर जगह में काफी अच्छे ढंग से जी सकता है, उसके बारे में एक है ना। उसी प्रकार अपन कोई कॉमन रॉड, हर जगह में कोई कॉमन रॉड को, कॉमन फील्ड को पहचानने की आवश्यकता है। वो उसको पहचाने बिना आदमी में एकता को पहचानना बहुत मुश्किल है। एकता पहचानते नहीं है तो फिर बाद में ज्योतिष क्या है? कोई एकता का सूत्र मनुष्य में हो, उसके आधार पर सारा ज्योतिषी को लॉन्च कराया जाए, काम करेगा। हमारा सोचना ऐसा है, ठीक है ना।
थोड़ा क्लियर, एकता के सूत्र से आपका क्या आशय है? एकता का सूत्र का मतलब है ये है बाबा, जो प्रत्येक इकाई अपने त्वासहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदार है। इस एकता की सूत्र यहाँ इस ढंग से आता है। ठीक है ना?